विपक्ष जो बातें बोलता है, अभी विपक्ष की स्थिति है, बनाए थे इंडी गठबंधन, आज छिन भिन हो गया। तो लोकसभा का चुनाव पूरे देश में चल रहा है। 6 चरण का पूरे हो आज जा रहा है, 6वां चरण चल रहा है और 7वां चरण लोकसभा का 1 तारीख को होने वाला है। तो इस पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 तक, यानी पिछले 10 साल में भारत देश का विकास, भारत देश का सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज हो चुके हैं। अगर हम इसी को अलग अलग इसमें डिवाइड करें तो मैं बताना चाहता हूं, असंभव्य चीज जो थी, जिसके बारे में हमें सालों से इंतजार था, वो चीज हम सफल कर सके हैं। तो उसमें अगर हम चीज कुछ सी देखें तो 370 कलम हटाया गया और हमारा कश्मीर में जो लोग रहते थे उनके लिए सभी को न्याय मिल रहा है, 370 कलम हट गए। दूसरी अगर चीज महत्वपूर्ण हम देखें, 500 सालों की हमारी मांग थी, आराध्य दैवत राम का मंदिर अयोध्या में बने। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार इस मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर इस डिसीजन जो हो चुके हैं, नारी शक्ति वंदन बिल, जो हमारे देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ना चाहिए, महिलाओं को पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन आना चाहिए, होना चाहिए। ये बिल बार बार पार्लियामेंट में आया लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो बिल भी मंजूर हो गया। चौथी जो चीज थी, ट्रिपल तलाक, हमारे भारत देश में सभी रहने वाले को न्याय मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज की महिलाओं के ऊपर जो अन्याय होता था ट्रिपल तलाक के माध्यम से, वो ट्रिपल तलाक भी पार्लियामेंट में मंजूर हो गया। ऐसी बड़े असंभव चीज को संभव कर दिया। दूसरा चीज, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल है अंत्योदय, यानी गरीब से गरीब आदमी को मदद कैसा मिले, गरीब का पूरा जिंदगी में प्रकाश कैसा हो जाए, गरीब के बच्चों को एजुकेशन कैसा मिले, उसी को हेल्थ यानी आरोग्य में सुविधा कैसा मिले। तो ये सब चीज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के पीरियड में 10 साल में बहुत सारे निर्णय ले दिए। मैं आपको फिगर के साथ बताना चाहता हूं। जैसी भारत देश को स्वतंत्र होकर 77 साल हो गए, लेकिन 2014 में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को बैंक में अकाउंट भी नहीं थे। अगर कोई सर्वसाधारण व्यक्ति बैंक में गया अकाउंट ओपन करना है तो उसको रिकमेंडेशन लेना पड़ता था, कुछ पैसा भी डिपॉजिट करना पड़ता था। लेकिन जनधन योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अध्यक्ष से बैंक
मोहल्ले में गए, बैंक ग्रामीण क्षेत्र में गए, बैंक के मैनेजर गए और हर एक का अकाउंट 18 साल से जिसका उम्र ज़्यादा है उसी का अकाउंट खोला। और मैं यही क्षेत्र में काम करता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखता हूँ। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ 54 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट आज बैंक में खुले। ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसमें 5 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस अकाउंट में भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा राशि इस अकाउंट में है। यानी लोगों में जो पैसे घर में रखते थे अभी वो रख रहे। उतना ही नहीं तो मैं बिहार का बताना चाहता हूं। 54 करोड़ में से बिहार के 5 करोड़ 92 लाख लोगों के जनधन के माध्यम से अकाउंट बैंक में खुल चुके हैं। और अगर राशि का मैं जैसा पूरे देश की बात किया, बिहार के लोगों की अगर राशि भी हम देखें तो 22,016 करोड़ राशि बैंक में जमा है जो जनधन अकाउंट में है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जैसा मैं अंत्योदय की बात कर रहा हूं, पीएम आवास योजना के माध्यम से भारत में अगर हम देखें तो 4 करोड़ लोगों को आवास मिल चुके हैं, घर मिल चुके हैं। और अगर हम बिहार में देखें तो टोटल 42 लाख एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 40 लाख लोगों को घर मिल चुके हैं। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को 100 रुपीज में गैस का कनेक्शन मिला है। और बिहार में ऐसे 85 फैमिलीज है, 85 लाख फैमिलीज है जिनको उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन मिल चुका है। टोटल मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से मुद्रा योजना स्कीम चालू किया है। ये मुद्रा योजना स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसी को अगर हम पहले अगर देखें तो किसी को बैंक कुछ व्यवसाय चालू करना है, बिजनेस चालू करना है, उद्योग चालू करना है तो बैंक में गए तो कोलैटरल कुछ ना कुछ देना पड़ता था। लेकिन मुद्रा योजना के माध्यम से अभी तक 43 करोड़ अकाउंट सैंक्शन लोन हो चुके हैं, जिसमें से बिहार में 2 करोड़ 53 लाख का अकाउंट्स, यानी बिहार के 2 करोड़ 53 लाख अकाउंट में से लोगों को लोन मंजूर हो चुका है, जिसमें कोलैटरल कुछ भी नहीं देना पड़ा है। इनके साथ गरीब कल्याण योजना जो है जिसमें फ्री अनाज मिलता है, फ्री अनाज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश में अगर हम देखें तो 80 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। और बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लोगों को इनका बेनिफिट मिलता है। ये सब करते समय मैं जैसा बोला, अंत्योदय यानी गरीब से गरीब आदमी को मदद मिलना चाहिए। बहुत सारे स्कीम्स हैं, मुझे पता है कि आप सभी को इतना टाइम आपको भी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जो हमारे कॉलोनी में सब्जी लेकर आता है, हमारे कॉलोनी में फ्रूट की गाड़ी लेकर आता है। जो रास्ते पे बैठने वाले कोई हमारे व्यवसायिक छोटे बंधु हो, उनको अगर व्यवसाय करना है तो वो साहूकार के पास जाके पैसे लेते हैं, 10% से पैसे लेते थे। लेकिन मुद्रा के वक्त यानी कोविड के वक्त एक स्वनिधि स्कीम जो गरीब से गरीब आदमी को चालू किया, इनके लिए चालू किया प्रधानमंत्री स्वनिधि। और इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000, 20,000, 50,000 राशि एप्लीकेशन देने के बाद बैंक में 7 दिन से मिलती है। और अभी तक अगर हम फिगर इसमें देखें, टोटल 85 लाख पूरे देश में मिले हैं, जिसमें से बिहार में 1,66,000 लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। तो
इन सभी चीजों के कारण नीति आयोग के माध्यम से सर्वेक्षण हो चुका है और सर्वेक्षण के हिसाब से 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं और स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी का अभी संकल्प जो डिक्लेयर किया है उसके माध्यम से ये स्कीम को 10 लाख से अभी 20 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। अल्टीमेटली हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है, जो संकल्प किया है, हमें भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और ये विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को मिलके जो हर क्षेत्र में काम करना है, जिसमें नारी शक्ति हो, हमारे किसान भाई हो, हमारे युवा शक्ति हो और कोई धर्म का हो, सभी को मदद करके भारत देश का विकास कैसा हो, इसीलिए काम करना है। और बहुत सारे चीज़ मैं बताना सकता हूँ, लेकिन अभी समझो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम हो चुके हैं, जिससे नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, एजुकेशन क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, तो हर एक क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो अभी एक चुनाव का माहौल है, भारत देश का तस्वीर और तकदीर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदल जा रहा है। भारत देश एक विकसित राष्ट्र बन जा रहा है। भारत देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ रहा है और इसीलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एनडीए का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, तो आपके माध्यम से और दूसरा एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वोटिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारी घटना, राज्य घटना, हमारी घटना जो लिखी है, तो वो घटना के माध्यम से हर एक को अधिकार दिया है और हर एक ने वोटिंग भी करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ। सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार के पहले मात्र 32 लाख मकान बने थे और आज एनडीए की सरकार में गरीबों के लिए लगभग 55 लाख मकान बनाए गए हैं। इसलिए उनका यह दावा, ऐसे भी जो विपक्ष यहाँ पर है वह तो अनाप शनाप बात बोलते रहता है, कोई उसके बात में तो कोई रेलिवेंसी नहीं है, कोई पक्का बात तो कहना है नहीं उनको। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे और इसके पहले 3 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाए जा चुके हैं अखिल भारतीय स्तर पर। तो हमारे पास हमने काम किया है, तो उस काम को, और माननीय अभी मंत्री जी ने वित्त मंत्री हैं और इन्होंने जिस प्रकार से अपनी सारी बातों को सरकार की का जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है उस पर इतना प्रकाश इन्होंने डाला, और खासकर विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, हमें नहीं लगता है कि आज तक कोई क्लैरिटी, विभाग है तो क्लैरिटी रहेगी, इतना क्लैरिटी आज तक हुई होगी। इसलिए विपक्ष जो बातें बोलता है, अभी विपक्ष की स्थिति है, बनाए थे इंडी गठबंधन, आज छिन्न भिन्न हो गया, तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, यही हालत उनकी है। देखिए, हाँ, मुद्रा लोन ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और भारत सरकार के माध्यम से जो बैंक की जो डायरेक्टर बोर्ड है उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, जो मुद्रा लोन सक्सेसफुल करके सबको लोन मिलना चाहिए। सिर्फ उसमें कुछ रूल्स बैंक के रहते हैं, समझो अकाउंट एनपीए है, बराबर नहीं फिर तो नहीं मिलता ना, अदरवाइज ऐसा कुछ ये नहीं है। मैं तो बोल रहा ना आपको 43 करोड़ तक लोन मिल चुका है, इतने लोन मिल चुका, 43 करोड़ पॉपुलेशन नहीं बोल रहा मैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा भी मिल सकता है। समझो 2 लाख लिए पहले, बाद में 5 लाख ले सकता है, ऐसा बोल रहा मैं, तो वो तो मिलते रहता है। हर एक स्टेट में बीजेपी का काम बड़ा है, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो या केरला हो, हमें पूरा भरोसा है बीजेपी का वोट परसेंटेज बड़ा है और बीजेपी का लोकसभा सीट में भी बीजेपी को जगह मिलेंगी, हमें पूरा भरोसा है। साउथ में
तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका है, ये तीनों स्टेट में तो अच्छी परिस्थिति है और तमिलनाडु और केरला में भी हमें जगह मिल सकती है। आपका 2 करोड़ का जो बोल रहे, तो मैं तो बता रहा हूँ 2 करोड़ से भी ज़्यादा रोजगार मिल चुके हैं। अभी ये 43 करोड़ जो मैं आपने बताया मुद्रा लोन लिया है, तो बार बार लिया है समझो, वो ले लो, तो उनके माध्यम से तो रोजगार बढ़ा है। इसका एग्जैक्ट डेटा तो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन मैं लोन दिए वाला डेटा मैं आपको बताया, जिसके माध्यम से समझो किसी को हमने लोन दिया तो खुद का व्यवसाय करता है, एक आदमी कम से कम खुद का और 2-3 लोगों को तो लगा सकता है, बड़ा छोटा व्यवहार है तो रोजगार तो बढ़ चुका है। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि 25 नीति आयोग के माध्यम से 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। ये नेशनल डाटा ऑन रिकॉर्ड है। के लिए माइग्रेशन के लिए हम बिहार का, जो मैं अभी आते ही थोड़ा डाटा ले रहा था, बिहार के सरकार के माध्यम से यानी राज्य सरकार के माध्यम से अलग अलग स्कीम्स जो चालू किया है, जैसा स्टार्टअप इंडिया समझो, जैसे एक स्टार्टअप के लिए बिहार सरकार के माध्यम से कुछ समझो इंसेंटिव देने चाह रहे हैं, 10 लाख से लेके 50 लाख तक इंसेंटिव दे रहे हैं, तो इसके माध्यम से यहाँ रोजगार बढ़ेगा। कुछ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाव हो रहा है, इंडस्ट्री आने के बाद रोजगार मिलेगा और प्लान नहीं होगा। गलत कहना है, भारतीय जनता पार्टी कोई धर्म का टारगेट नहीं कर सकती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमारी घटना को सामने रख के काम करती है। एक के ऊपर बार बार भारतीय जनता पार्टी जो टिकास्त कर रही है या आलोचना कर रहे हैं, वो है कि आरक्षण जो है, आरक्षण धर्म पे नाम पर नहीं होता, आरक्षण कास्ट के नाम पे होता है। जो कुछ राज्यों ने जो आरक्षण धर्म पे नाम पे दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले बार बताया आपको कि घटना जो है, हमारा संविधान जो है सामने रख के काम करती है, और संविधान में ऐसा ही है कि धर्म पे नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है ये कास्ट बेस की होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्लीज।